ये महामारी कैसे इस वक्त देश पर भारी पड़ रही है, इसकी तस्वीर देश के अलग अलग राज्यों से लगातार सामने आ रही है। सवाल ये कि आखिर कोरोना के खिलाफ अचूक हथियार है क्या? सिस्टम अब जहां इस सवाल का जवाब तलाशने में जुटा है, तो वहीं कोरोना के खिलाफ इस वक्त देश में एक बहुत बड़ी जंग भी छेड़ी जा चुकी है। कोरोना से कराह रहा देश। तीसरे दिन 2.5 लाख से ज्यादा केस। महामारी के खिलाफ युद्ध का शंखनाद। 1 मई से वैक्सीनेशन का महाअभियान। देश में कोरोना की सुनामी थमने का नाम नहीं ले रही। दूसरी लहर का जानलेवा प्रहार कई राज्यों को बेहाल कर रहा है। ये लगातार तीसरा दिन है जब देश में कोरोना के 2.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। एक दिन में कोरोना के 2,59,170 मामले दर्ज किए गए हैं। एक दिन में कोरोना की वजह से 1,761 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, जबकि एक ही दिन में कोरोना के 1,54,761 मरीज ठीक होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। इस बीच वैक्सीनेशन का आंकड़ा भी बढ़कर 12,71,29,113 पहुंच गया। कोरोना के लगातार बढ़ते खतरे को भांपते हुए केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन के महाअभियान का ऐलान कर दिया। इस महाअभियान की शुरुआत 1 मई से की जाएगी, जिसके तहत 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को टीका लगाया जाएगा। अब वैक्सीन खुले बाजार में मिलेगी। खास बात ये कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने वालों को ही वैक्सीन दी जाएगी। इस दौरान दूसरी डोज वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। वैक्सीनेशन अभियान में राज्य सीधे कंपनियों से वैक्सीन खरीद सकेंगे। कंपनियां 50% टीका राज्यों को बेच सकेंगी। साथ ही अपने हिस्से का 50% टीका भी केंद्र सरकार राज्यों को देगी। एज ऑन टुडे 18,923 बेड हैं, जिसमें से 16,461 बेड ऑक्यूपाइड हैं और 2,462 बेड अवेलेबल हैं। आपको इसके अंदर दिल्ली कोरोना ऐप में जा सकते हैं, देख सकते हैं। उसी में देख के मैं आपको बता रहा हूँ, लाइव है ये लगभग। LNJP में 1500 बेड है, GTB में 900 हैं, एम्स झज्जर में 573 हैं, राजीव गांधी में 500 हैं, बुराड़ी में 320 हैं। इस तरह बड़ी लंबी लिस्ट है ये, कम से कम। उधर दिल्ली में 6 दिन के लॉकडाउन का आज पहला दिन है, जिसका असर कनॉट प्लेस इलाके में साफ दिखाई दिया। लोगों की चहल पहल से गुलजार रहने वाला इलाका पूरी तरह सूना दिखाई दिया। इक्का दुक्का सवारियों के अलावा दिल्ली की दौड़ती भागती सड़क लॉकडाउन इफेक्ट की वजह से थमी दिखाई दी। दिल्ली का कनॉट प्लेस इलाका, जहां आम तौर पर भीड़ भाड़ रहती है, चहल पहल रहती है, आप देख सकते हैं आज यहां पर पूरी तरह से वीरानी है। दुकानें बंद हैं। आमतौर पर लोग यहां पर शॉपिंग के लिए आते हैं, घूमने के लिए भी आते हैं, लेकिन आज पूरी तरह से यहां पर वीरानी छाई हुई है। तमाम दुकानें, जो शॉपिंग एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वो पूरी तरह से बंद हैं। इक्का दुक्का लोग यहां पर नजर आ रहे हैं। और ये जो दिल्ली सरकार ने 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन की घोषणा की है 26 अप्रैल तक। दिल्ली के द्वारका मोड़ पर भी लॉकडाउन का असर साफ दिखाई दिया। मैं इस समय मौजूद हूँ द्वारका मोड़ चौराहे पर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये पीछे मेट्रो लाइन है और ये पूरा चौराहा है। पूरा मार्केट, दुकानें सब बंद है। आम तौर पे आए दिन यहाँ पे हजारों की भीड़ रहती थी, क्योंकि पश्चिमी दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली, एयरपोर्ट, नजफगढ़ इलाके में जाने के लिए इस चौराहे का लोग इस्तेमाल करते हैं। पीछे आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की टीम है यहाँ पर, एक एक गाड़ियों को ये चेक कर रही है और इनसे वो कागजात मांग रही है, या कर्फ्यू पास है उनको जाने दिया जा रहा है, या फिर जो एसेंशियल सर्विस में काम कर रहे हैं उनको जाने दिया जा रहा है। उधर लॉकडाउन के पहले दिन दिल्ली पुलिस के महिला स्टाफ ने पूरी तैयारियों के साथ नोएडा से दिल्ली जा रही सवारियों की चेकिंग की। राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 26 तारीख तक कर्फ्यू लगा रखा है दिल्ली में, यानी टोटल दिल्ली बंद है। केवल जरूरी सेवाओं से जुड़ी जो गाड़ियां हैं या पास वाले वाहन हैं उन्हें इजाज़त दी जा रही है। और इस वक्त हम दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर हैं। 6 दिन का जो कर्फ्यू है उसमें पूरी सख्ती से दिल्ली पुलिस जो है वो जो कानून का पालन नहीं कर रहा है उनसे निपट रही है। और अब 6 दिन का लॉकडाउन है दिल्ली में, वो लगाया है, जिसमें कुछ चीज़ों को छूट दी गई है। इसके अलावा दिल्ली पूरी तरह से बंद है। केंद्र सरकार के दफ्तर जो खुले हुए हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं
जो सरकारी बसें हैं वो भी ज़रूरी सेवा में जो हैं वो लगी हुई हैं। यहाँ पर ये दिल्ली नोएडा बॉर्डर का नज़ारा है और यहाँ से उत्तर प्रदेश नोएडा से आने वाले जितने भी वाहन हैं वो दिल्ली में एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान लोगों से सहयोग की अपील की है। दिल्ली में आज से लॉकडाउन शुरू हो चुका है। ये फैसला आपके स्वास्थ्य और सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है। कृपया इसमें सरकार का सहयोग करें, अपने घर पर ही रहें, संक्रमण से बचकर रहें। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि आने वाले कुछ दिनों में अस्पतालों में बेड की किल्लत को दूर कर लिया जाएगा। सरकार ने पिछले 2 हफ्तों में 13,000 से ज्यादा बेड बढ़ाए हैं। अगले कुछ दिनों में अलग अलग अस्पतालों में 2700 बेड और बढ़ाए जाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर का कहर बदस्तूर जारी है। यही वजह है कि सरकार और सिस्टम इस महामारी के खिलाफ एक बड़ी जंग छेड़ चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी जरूरत अगर किसी चीज की इस वक्त है तो वो है आपकी समझदारी और सावधानी, क्योंकि इसी के बूते कोरोना जैसे घातक वायरस पर शिकंजा कसा जा सकता है। उधर मुंबई में कोरोना की रोकथाम के लिए सख्ती बढ़ा दी गई है। ट्रेनों के जरिए दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की स्टेशन पर ही जांच हो रही है और जिन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है उन्हें क्वारंटीन सेंटर भेजा जा रहा है। मुंबई के बोरीवली स्टेशन पर स्वास्थ्य विभाग की टीम दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की जांच करती दिखाई दी। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की कोरोना टेस्टिंग बढ़ा दी है। स्टेशनों पर कोरोना टेस्टिंग जो है वो की जा रही है और जो 6 राज्य हैं खास तौर पर वहां से आने वाले लोगों की जो टेस्टिंग बढ़ाई गई। आप तस्वीरों में देखिए कि बोरीवली स्टेशन के बाहर खास तौर पर दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, गुजरात, केरला, इन तमाम राज्यों से आने वाले लोगों की टेस्टिंग यहां पर बढ़ा दी गई है, क्योंकि इन राज्यों में कोरोना का खतरा बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और वहां से आने के बाद जो है लोग जो है बाहर ना जाएं या फिर जो है उनके जरिए एक चेन कोरोना के मामलों की ना फैले, उसके लिए जो है यहाँ पर टेस्टिंग की जा रही है। लेकिन एक अहम चीज कि एक शख्स उसी टेस्टिंग के दौरान देखिए आप वो पॉजिटिव आए हैं, जिसके बाद जो है बीएमसी के जो लोग हैं वो उनसे बात कर रहे हैं, उन्हें ये बता रहे हैं कि आखिर आगे की प्रक्रिया क्या है, कैसे उन्हें जो है क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाएगा, क्योंकि सरकार ने निश्चित किया है कि जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव होगी उन्हीं को यहां से जाने दिया जाएगा, लेकिन जिसकी पॉजिटिव आती है एंटीजन टेस्ट में उन्हें सीधा क्वारंटाइन सेंटर एम्बुलेंस के जरिए भेजा जाएगा। तो जो टेस्टिंग की प्रक्रिया है वो लगातार बीएमसी के द्वारा की जा रही है। कोरोना से सबसे ज्यादा खराब हालात महाराष्ट्र के हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 59,000 नए केस मिले, 351 लोगों की मौत हुई। अकेले मुंबई से 7,000 से ज्यादा केस सामने आए और वहां 57 लोगों की जान चली गई है। राज्य में कोरोना के 6,76,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं और इस महामारी से मरने वालों का आंकड़ा करीब 61,000 के पास जा पहुंचा है। ये हालात तब हैं जब पूरे राज्य में लॉकडाउन की तरह सख्त कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन इसके बाद भी कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। मुंबई के सबसे बड़े कोविड सेंटर बीकेसी में वैक्सीन खत्म हो गई है। वैक्सीन लेने पहुंचे लोगों को खाली हाथ ही लौटना पड़ रहा है। लगातार मुंबई में कोरोना संक्रमण के केसेस बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं कोरोना के साथ लड़ाई में सिर्फ वैक्सीन ही ऐसा हथियार है जो लोगों को बचा सकता है। वहीं फिर एक बार जंबो सेंटर के बाहर खड़े हैं। मुंबई का सबसे बड़ा जंबो सेंटर माना जाता है बीकेसी जंबो सेंटर। वहाँ एक बार फिर जो है वैक्सीनेशन की कमी जो है वो देखने मिल रही है। यहाँ पे कुछ लोग जो है वैक्सीनेशन के लिए आए थे। ये पूरा आप वैक्सीनेशन सेंटर देख सकते हैं, पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया है। जो वैक्सीन है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हैं कि दूर दूर से वैक्सीनेशन लगाने आए थे, बट अब जो है यहाँ पे बोर्ड लगा दिया गया है कि वैक्सीनेशन जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। कुछ ही दिन पहले जो है यहाँ वैक्सीनेशन जो है वो ख़त्म हो गई थी, फिर से एक बार वैक्सीनेशन मंगवाई गई थी। वैक्सीनेशन आने के बाद आज फिर जो है यहाँ पे बोर्ड लगा दिए गए हैं कि वैक्सीनेशन आउट ऑफ स्टॉक और लोगों को अपनी डोज लगाने के लिए थोड़े दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से हालात हैं बहुत ही नाजुक हालात से मुंबई गुजर रहा है। जिस तरीके से संक्रमण बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, वैक्सीनेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को कोरोना के कहर से बचा सकती है।
देश इस वक्त कोरोना की प्रचंड लहर में है। कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा 2.5 लाख को पार कर चुका है, जिसके साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या 19 लाख को पार कर गई है। कोरोना के आंकड़े बेशक बहुत डराने वाले हैं, लेकिन अब कोरोना को कंट्रोल करने का मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया गया है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और कोविड मैनेजमेंट, इन्हीं चीजों पर हमें बल देना है। देश में कोरोना वायरस के खिलाफ सबसे बड़ी जंग। दिल्ली में चौथी लहर पर लॉकडाउन का प्रहार। छह दिन के लॉकडाउन से कोरोना पर नकेल की तैयारी। देश की राजधानी दिल्ली की लगातार उखड़ती सांसों को संजीवनी देने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर लॉकडाउन को हथियार बनाया है। यानी पिछले साल की ही तरह इस बार भी दिल्ली 6 दिन तक लॉकडाउन की वजह से कैद रहेगी। दिल्ली में ये लॉकडाउन आज रात 10 बजे से शुरू हो जाएगा और 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी। ये शादियों का सीज़न है, लोगों के बड़े मुश्किल से रिश्ते बनते हैं, हम उनके रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते, तो लोगों की शादियां संपन्न हों, लेकिन केवल 50 लोगों के गैदरिंग के साथ। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इस लॉकडाउन के दौरान किन किन चीजों पर पाबंदी रहेगी और क्या खुला रहेगा। सबसे पहले देखते हैं लॉकडाउन में किन चीजों की मनाही है। बेवजह कहीं नहीं घूम सकेंगे। मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। असेंबली हॉल और एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में बैठकर खाना नहीं खा सकते। सार्वजनिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों पर पाबंदी रहेगी। सरकारी और प्राइवेट दफ्तर बंद रहेंगे। साथ ही अब ये समझिए कि इस लॉकडाउन के दौरान किन किन चीजों पर पाबंदी नहीं है, यानी किन किन चीजों को लॉकडाउन से बाहर रखा गया है। शादियों में 50 लोग को पास के साथ इजाजत। मेट्रो और बस में 50% की क्षमता के साथ यात्रा। पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी सेंटर खुले रहेंगे। बैंक, एटीएम को भी लॉकडाउन से छूट दी गई है। वैक्सीन लगवाने जा सकते हैं। किसी बीमार व्यक्ति को बाहर ले जा सकते हैं। साप्ताहिक बाजार जोन के हिसाब से 1 दिन खुलेंगे। प्राइवेट दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा। उधर कोरोना वायरस को शिकस्त देने के लिए केंद्र सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पल पल हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। केंद्र सरकार के ही निर्देशों पर एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर दवा के दामों को तत्काल प्रभाव से घटा दिया गया है। इतना ही नहीं, सरकार के निर्देश पर रेमडेसिविर का उत्पादन भी दोगुना कर दिया गया है। दावा तो ये किया जा रहा है कि सितंबर तक कोवैक्सीन का उत्पादन 10 गुना तक कर लिया जाएगा। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने 162 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मंजूरी दे दी है। साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस की भी शुरुआत की गई है। इसी ऑक्सीजन एक्सप्रेस में 15 टैंकर विशाखापट्टनम, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो के लिए रवाना होंगे। वहां से ऑक्सीजन भरकर यह एक्सप्रेस वापस महाराष्ट्र पहुंचेगी। नवी मुंबई के कलम्बोली स्टेशन के जो गुड शेड है उसके यहाँ पर जो यार्ड होता है वहाँ पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के लिए आज की तारीख में जिसकी सबसे ज़्यादा अहमियत है वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई जाने वाली है। जिस ऑक्सीजन एक्सप्रेस के लिए आखिरी तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है लगभग। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ड्राई रन की तरह यहाँ पर एक खाली टैंकर जो है, जो कि लिक्विड ऑक्सीजन लेकर आने वाला है विशाखापट्टनम से, उसको यहाँ पर चढ़ाया गया है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार की तरफ से 6 राज्यों के लिए अतिरिक्त वेंटिलेटर की भी व्यवस्था की गई है, जिनमें महाराष्ट्र को 1121, यूपी को 1700, झारखंड को 1500, गुजरात को 1600, मध्य प्रदेश को 152 और छत्तीसगढ़ को 230 वेंटिलेटर मुहैया कराए गए हैं।
महामारी के इस भयावह दौर में DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक्शन मोड में आ गया है। राजधानी दिल्ली के कैंट में एयरपोर्ट के पास बने कोविड केयर सेंटर को चालू कर दिया गया है। इस अस्पताल में कुल 500 बेड की व्यवस्था है। ये सभी बेड ICU बेड हैं। हालांकि फौरी तौर पर 250 बेड तैयार हो चुके हैं। बाकी 250 बेड को गुरुवार तक तैयार कर लिया जाएगा। कोरोना वायरस के गंभीर खतरे से जूझ रहे मरीजों को यहां भर्ती किया जा सकता है। कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही ये जंग भले ही अपने भयावह दौर में है, लेकिन एक बात तय है कि ठोस नीतियों और कोरोना प्रोटोकॉल को अगर सही से अमल में लाया जाए तो इस बेकाबू वायरस की रफ्तार पर ब्रेक लगाया जा सकता है। और इस बीच आपको बता दें, रेल मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक प्रवासी मजदूरों के घर लौटने पर वो खुद नजर बनाए हुए हैं और ये दावा किया गया कि ऐसा कोई रेलवे स्टेशन नहीं है जहां बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर आए हों। ऐसा कोई स्टेशन नहीं है जहां प्रवासी मजदूर गाड़ी पे आ रहे हैं। उल्टे हमारी गाड़ियों में बहुत टिकटें अवेलेबल हैं, तो लोग टिकट बुक करके आराम से जहाँ जाना चाहे जा सकते हैं। और क्योंकि ट्रेनें चालू हैं तो मुझे लगता है लोगों को आज कोई चिंता की बात नहीं है, कोई डर नहीं है, किसी प्रकार का कोई लॉकडाउन नहीं है और ट्रेन चल रही है और आगे भी चलती रहेंगी। उधर दिल्ली से प्रवासी मजदूरों के घर लौटने की खबरों के बीच दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने ट्वीट कर दिल्ली ना छोड़ने की अपील की। एलजी ने ट्वीट किया और लिखा, मेरी दिल्ली के सभी प्रवासी नागरिकों से अपील है कि आप घबराहट में दिल्ली छोड़कर ना जाएं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि कोरोना आपदा की इस स्थिति के दौरान सरकार आपकी सभी जरूरतों का ध्यान रखेगी। आपके लिए सभी आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित किए जा रहे हैं। आप दिल्ली को अपने अथक परिश्रम से चलाते हैं और ये शहर आपका अपना है। कोरोना से गंभीर हो रहे हालात से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अब खुद मोर्चा संभाल लिया है। पीएम मोदी आज कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के नुमाइंदों के साथ अहम बैठक करेंगे। वीडियो वर्चुअल होने वाली इस बैठक में न सिर्फ देश की कंपनियां बल्कि विदेशी कंपनियों के अधिकारी भी शामिल होंगे। एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया था। केंद्र सरकार ने 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी टीका लगाने की मंजूरी दे दी है। यानी 1 मई से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन के तीसरे फेज में वैक्सीन खुले बाजार में मुहैया होगी। हालांकि टीका उन्हीं को मिलेगा जो इसके लिए पूरे प्रोटोकॉल का पालन करेंगे और कोविन प्लेटफॉर्म पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। इसमें भी जिन लोगों को दूसरी डोज नहीं दी गई है पहले उन्हीं को प्राथमिकता मिलेगी। इसके लिए राज्य सरकारों को भी सीधा टीका बनाने वाली कंपनियों से वैक्सीन खरीदने का अधिकार दिया गया है। यानी टीका बनाने वाली कंपनियां अपने उत्पादन का 50% हिस्सा राज्य सरकारों को बेच सकेंगी, जिसे खुले बाजार में भी पहले से तय कीमतों पर मुहैया कराया जाएगा। वहीं केंद्र सरकार भी अपने हिस्से के 50% टीके राज्य सरकारों को देगी। देश में कोरोना से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और ये लगातार तीसरा दिन है जब 2.5 लाख से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए। हालांकि कल के मुकाबले आज कोरोना मरीजों की संख्या में थोड़ी कमी है, लेकिन आज भी कोरोना के आंकड़े डराने वाले हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,59,170 नए केस मिले, जबकि कोरोना की वजह से 1761 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसकी जानकारी राहुल गांधी ने खुद ट्वीट कर दी। राहुल गांधी ने संपर्क में आए सभी लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। तो वहीं पीएम मोदी ने राहुल गांधी के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, हल्के लक्षणों के अनुभव के बाद वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जो भी उनके संपर्क में आए हैं वो सभी लोग सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें। उधर पीएम मोदी ने राहुल गांधी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, मैं लोकसभा सांसद राहुल गांधी के अच्छे स्वास्थ्य और जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी राहुल गांधी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। अरविंद केजरीवाल ने भी एक ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए लिखा, मैं राहुल गांधी के अच्छे स्वास्थ्य और जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। और अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने लिया बड़ा फैसला। योगी सरकार ने पूरे राज्य में वीकेंड लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया है। यानी अब शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। इससे पहले सिर्फ रविवार को ही लॉकडाउन था।
इसके साथ ही उन जिलों में नाइट कर्फ्यू रहेगा जिन जिलों में 500 से ज्यादा कोरोना मरीज हैं। यह कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा। वीकेंड लॉकडाउन के दौरान सभी साप्ताहिक बाजार, मॉल बंद रहेंगे। लॉकडाउन के दौरान सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाओं में छूट रहेगी। लॉकडाउन की बात की जा रही है, 2 दिनों का पूरा जो है बंदी रहेगी। शाम को, रात को पूरी तरह से बंदी रहेगी। लोग अनुसरण करें, खुद इसको माने, मास्क अवश्य पहने। 90% से ज़्यादा प्रॉब्लम मास्क पहनने से हर व्यक्ति की सॉल्व हो सकती है। आपको बता दें, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें हाई कोर्ट ने यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था। एक दिन पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था, लेकिन योगी सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। और इस बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से मास्क जरूर पहनने की अपील की और एक ट्वीट भी किया। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क की अहम भूमिका है, इसलिए आवश्यक रूप से मास्क का प्रयोग करें। निश्चित अंतराल पर अपने हाथों को साबुन से धोते और सैनिटाइज करते रहें। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी मंत्र को आत्मसात और चरितार्थ करें। उधर इस बीच राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने लोगों से अपील की है कि लोग रामनवमी को अयोध्या ना पहुंचे और घर पर ही रहकर पूजा अर्चना करें। रामनवमी को बाहर से दर्शन करने के लिए आने वाले भक्तों का प्रवेश बंद रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने कहा है कि ठीक रहेंगे तो बच्चे, परिवार और बुजुर्ग भी सुरक्षित रहेंगे। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने अपील की कि सरकार के निर्देशों का पालन करने में ही सभी की भलाई है। पूजा पाठ, उपवास घर में रहकर किए जा सकते हैं। संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, बढ़ रहा है, जिसके नाते मंदिर प्रशासन के लोग एवं प्रशासन के लोगों के द्वारा निर्णय लिया गया कि आज भोग लगने के बाद 12 बजे के बाद से आज से आम जनमानस के लिए, भक्तों के लिए मंदिर प्रवेश वर्जित। आम जनमानस मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, भक्त दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसके नाते भक्तों से मेरा अपील है, निवेदन है कि आप लोग अपने अपने घरों में ही उत्सव मनाएं। उधर दिल्ली सरकार ने एक बार फिर से लोगों से बाहर ना जाने की अपील की। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी लोगों से दिल्ली नहीं छोड़ने की अपील की थी। आज स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि बहुत छोटा लॉकडाउन है और आने जाने में ही समय निकल जाएगा, इसलिए दिल्ली छोड़कर ना जाएं। लॉकडाउन अनाउंस हुआ, बहुत बड़ी संख्या में जो प्रवासी मजदूर थे वो यहाँ से पलायन करने लगे। कल भी पलायन होता रहा, आज भी चल रहा है। क्या सरकार कुछ कदम उठा रही है? देखिए, आपके माध्यम से मैं ये कहूँगा, बहुत ही शॉर्ट लॉकडाउन है। आज मंगलवार हो गया है और संडे तक का लॉकडाउन है कि ये तो आने जाने में समय निकल जाएगा। 2 दिन जाने के, 2 दिन आने के, तो सबसे रिक्वेस्ट है कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, दिल्ली में पूरा आपका ख्याल रखा जाएगा। और इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से सहयोग देने की अपील की और एक ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए लिखा, दिल्ली में आज से लॉकडाउन शुरू हो चुका है। ये फैसला आपके स्वास्थ्य और सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है। कृपया इसमें सरकार का सहयोग करें, अपने घर पर ही रहें, संक्रमण से बचकर रहें।